क्या हो गया? अभी देखो, महाभारत युद्ध तो सामने है, और अर्जुन ने जब भी बताया श्री कृष्ण भगवान को, मुकुंदा देखिए, आप ऐसा कीजिए, ये सब जो सैन्य इकट्ठा हो गए हैं ना, तो मेरा रथ जो है उनके सामने बीच में ले लो, मुझे देखना है कि किनके साथ मुझे युद्ध करना है। और जब ये अर्जुन दिखता है, सामने पितामह है, गुरु द्रोण है, फिर कृपाचार्य है, शल्य मामा है, सब आप्त स्वकीय है, और इनसे युद्ध करना, यानी युद्ध करना यानी उन्हें मारना। तो अर्जुन बताता है वो क्या हो गया, उसके हाथ से धनुष्य गिर गया, श्वास उसका ये हो गया, उसे बातें करने को नहीं आता, एकदम वो गर्भगलित हो गया। और ऐसा होने के बाद वो बताता है भगवान को, नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना, इसके बदले मैं संन्यास लेके जंगल में जाऊंगा, तपश्चर्या करूंगा। तो फिर क्या श्री कृष्ण समझाते, अरे ये देखो, तुम तो क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने के बाद तुम्हें ऐसा ये क्लैबे कैसे निर्माण हो गया, तुम ऐसे नपुंसक कैसे बन गए? तो बताते हैं उसे, अंतवंत इमे देहा नित्य स्तोक्ता शरीरिणाः अनाशनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्ध से भाव। देखो, ये शरीर है ना, शरीर, तुम्हें लगता है तुम्हारे दिल में क्या हो गया? भीष्म पितामह को देखा तो राग निर्माण हो गया, प्रेम निर्माण हो गया, हाँ, दुर्य और प्रेम निर्माण होने के बाद तुम्हें लगा, रे भाई इन्हें कैसे मारने का। लेकिन एक ख्याल रखो, तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? युद्ध करना, एक क्षत्रिय का धर्म है। और युद्ध कर्म यानी क्या हो गया? अभी युद्ध यानी क्या है? तुम्हें स्वर्ग के महाद्वार जो दरवाज खुल गया है, यानी अभी ये युद्ध में तुम मारे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग जाएंगे, हाँ, और उसका तुम्हारा विजय हो जाएगा, तो तुम ये पृथ्वी का राज्य है उसका तुम उपभोग लेंगे। यानी युद्ध तुम्हें करना ही चाहिए। वो क्या बताते, अंतवंत में देहा, ये शरीर की है, शरीर तो सब नाशवान है, उनका नष्ट तो होने वाले है, मृत्यु तो होने वाले है ना। और तुम क्या कर, इसलिए क्या करना चाहिए? और ये जो जीवात्मा जो है, ये सब शरीर जो है नाशवान शरीर है, हाँ, और इसलिए तुम युद्ध करना ही चाहिए। फिर वो बताते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भवितावान भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? ये अज है, उसका जन्म ही नहीं है और मृत्यु ही नहीं है, शाश्वत है, शाश्वत है, चिरंतन है। इसलिए हमें क्या पता चलता है? ये आत्मा शाश्वत है। ये जीवात्मा कैसा है? जीवात्मा भी शाश्वत है, अनादि है। ये सब कारण हमें बीज स्वरूप रहते हैं, और यथावकाश कर्म का हिसाब से जब भी चेतन परमात्मा से उनका संबंध आता है तो देह धारण करके आते हैं, बस यही हो गया। तो तुम क्षत्रिय होने के कारण तुम्हें क्या करना चाहिए? देखो, जो स्वधर्म जो है, स्वधर्म से जीना चाहिए, और परधर्म भयावह। अतः परधर्म यानी क्या है? तुम क्षत्रिय हो और तुम सन्यास लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो परधर्म हो गया। तुम्हारा सन्यास लेना ये तुम्हारा धर्म नहीं है, वो परधर्म है। और परधर्म कैसा होता है? भीतिदायक होता है, भीतिदायक होता है। और परधर्म से क्या होता है? पाप जो है, प्रतिवाह ये पाप लगता है। इसलिए तुम स्वधर्म से जीना चाहिए, बस स्वधर्म को प्राधान्य दे दो। और इसे समझाते हैं, और ये सब समझाने के बाद अर्जुन बताता है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मया च्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अभी क्या हो गया? देखो, जब ये श्री कृष्ण भगवान ने सब उसे ज्ञान दे दिया तो बताता है कि मुझे जो मोह निर्माण हो गया था, क्लेबे आया था, वो सब निकल गया है, और अभी मैं आप जैसे बताता है उसी तरह मैं युद्ध करूंगा। इसलिए देखो क्या होता है, अनेक समस्या सामने आती है, और जब भी समस्या सामने आती है तो उसको प्रतिवाह करने के लिए जैसा हमें बताया है, भगवान ने जैसा समझाया, भगवत गीता में जैसा समझाया है, वैसा आचरण हमें करना ही चाहिए। हाँ, यही बात होगी ना। तो अर्जुन भी जो अज्ञानवश जो युद्ध से विमुख होना चाहता था, लेकिन युद्ध किया ना उसने, महाभारत हो गया ना। हाँ, तो ऐसा होता है। इसलिए हमारे सामने कौन सी भी समस्या क्यों नहीं निर्माण है, देखो, हरेक
आदमी कभी ना कभी अर्जुन का भूमिका में आता है, अर्जुन का रोल में आता है। तो उसी समय भगवत गीता में प्रवेश करके हमें ज्ञान का निश्चय करना चाहिए और हमारा कर्तव्य जो कुछ है वह करना ही चाहिए। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।